बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर काबीना इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुकी है। पहले ये तस्वुर किया जा रहा था कि सरदार तनवीर इलियास को जब से पार्टी का सदर बनाया गया है तब जो मामलात हैं बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मामलात अभी भी उसी जगह पर कायम हैं, मुतालबात अभी तक उसी जगह पर कायम हैं। मामला क्या है, बहुत अहम डिटेल्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से क्या एक बड़ा फैसला किया गया है। सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो अपने कौन से फैसले से अभी तक पीछे नहीं हट रहे। एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 4 बड़े नाम नाज़रीन, उनकी तफसीलात क्या हैं। 4 बड़े नाम जो हैं जो कि काबीना से अलहदा हो चुके हैं, उनके नाम आपके साथ शेयर करूंगा। और 5 बड़े फैसले नाज़रीन, ये भी आज के इस व्लॉग में आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपके साथ में जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से है कि सरदार तनवीर इलियास जो कि सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार थे, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया। इसके अलावा दीगर जो है वो ओहदे उनको नहीं दिए गए, अपनी मर्ज़ी की जो वज़ारत थी वो उनको नहीं दी गई और आखिर में क्या हुआ, उन्हें सीनियर वज़ीर बना दिया गया। जिसके बाद कुछ जो उनके मेंबरान थे या उनके जो ग्रुप के हामी लोग थे, उनके साथ उन्होंने इस्तीफ़े की धमकी दी और ये कहा कि उनके जो मुतालबात हैं वो माने जाएं, यानी कि उनको अपनी मर्ज़ी की वज़ारत, और मर्ज़ी की वज़ारत कौन सी नाज़रीन, में हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वज़ारत दाखिला, वो चाहते हैं कि उनको वज़ारत दाखिला जो है वो दे दी जाए। जब तक वो नहीं मिलती तो वो ऑब्वियसली अपनी जो धमकी है उसको वापस से नहीं लेंगे और अपना आगे का लाहे अमल तय करेंगे। इस दौरान क्या हुआ कि उन्हें पार्टी सदर का बड़ा ओहदा जो है वो दे दिया गया और उस बड़े ओहदे के हवाले से बहुत बड़े इख्तियारात जो है नाज़रीन वो भी उनको सौंप दिए गए। जिसके बाद ऑब्वियसली जो इख्तलाफात थे वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद या सरदार अब्दुल्कैवम नियाज़ी जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, उनके साथ इख्तलाफात तो पहले से ही मौजूद थे, लेकिन चूँकि सदारत मिलने के बाद बड़े इख्तियारात उनको मिल गए, जिसकी वजह से बैरिस्टर सुल्तान महमूद और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल्कैवम नियाज़ी को काफ़ी परेशानी का सामना है। आज नाज़रीन क्या हुआ है, आज जो आज़ाद कश्मीर की काबीना है उसका बाज़ाब्ता जो इजलास था पहला, वो आज हो चुका है। लेकिन उस इजलास में सरदार तनवीर इलियास समेत जो इनके 4 मेंबरान हैं या इनके ग्रुप के 4 लोग हैं, उन्होंने उस इजलास का बाइकआउट किया, उस इजलास में शिरकत नहीं की और ये धमकी दी कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते तब तक वो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। वो 4 नाम कौन से हैं, सबसे पहले वो चारों नाम मैं आपके सामने रख दूं ताकि एक मरतबा चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कि बगावत पर उतरे हुए हैं। तो सबसे पहला नाम तो ऑब्वियसली सरदार तनवीर इलियास का है। दूसरे नंबर पर मीर अकबर ख़ान हैं। तीसरे नंबर पर अली शान सोनी हैं। चौथे नंबर पर शाहिदा सगीर साहिबा हैं और 5वें नंबर पर चौधरी अकरम इब्राहिम। इनके नाम पहले से भी गर्दिश जो है वो कर रहे थे, इसके अलावा कुछ मज़ीद नाम भी गर्दिश कर रहे थे। लेकिन अब एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो ग्रुप है इन 5 मेंबरान पर मुश्तमिल है और यही वो 5 लोग हैं जो कि काबीना को चलने नहीं दे रहे। दीगर भी कुछ नाम जैसे अब्दुल माजिद खान साहब का नाम आ रहा था, लेकिन उनका नाम अब नहीं है, वो इनसे मुकम्मल तौर पर अलहदा हो चुके हैं। ये 5 नाम कंफर्म जो हैं वो इनके सामने आए हैं। इन्होंने आज आज़ाद कश्मीर की काबीना का जो है वो बाइकआउट किया, जिस पर सरदार अब्दुल्कैवम नियाज़ी जो कि वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर के, उनकी जानिब से बड़ा ये फैसला किया गया और फैसला ये सामने आया कि जो भी ठीक है उनके आपस में इख्तलाफात हैं या इख्तलाफात जो है वो बढ़ चुके हैं या जो मुतालबात हैं ऑब्वियसली वो अपने मुतालबात से पीछे नहीं हट रहे। हालांकि सदारत भी उनको दे दी गई है, अगर वो काबीना इजलास में शिरकत नहीं करते तो वो ना करें। काबीना के जो मामलात हैं वो रुकेंगे नहीं, काबीना को टूटने से बचाया जाएगा। ऑब्वियसली जब काबीना के 5 अहम रुकन, और काबीना भी कितनी है, कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी काबीना भी नहीं है, और उसमें से भी अगर 5 जो वज़ीर हैं वो नहीं उसमें आते तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये जो टूटी हुई काबीना है या ये जो आधी काबीना है सरदार अब्दुल्कैवम नियाज़ी साहब की, ये फैसला हुआ है कि उसी काबीना को लेकर आगे चला जो है वो जाएगा। और इस हवाले से आज जो इजलास था काबीना का वो भी हुआ और इस इजलास में काफ़ी अहम फैसले जो हैं वो भी किए गए। सबसे पहले वो जो 5 बड़े फैसले हैं उनकी तरफ मैं आता हूँ, वो फैसले आपको बताता हूँ, फिर इस हवाले से कुछ मज़ीद एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि आगे क्या प्लान्स हैं वो भी मैं आपके
आपके साथ शेयर जो है वो करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर काबीना में जो सबसे पहला फैसला किया गया वो फैसला ये किया गया कि एहतसाब जो लॉ है उसमें तरमीम की जाएगी, और तरमीम किस एक्ट में की जाएगी, जो एहतसाब एडहाक मुलाजमीन एक्ट है उसमें तरमीम की जाएगी। और इसकी तरमीम के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। वो कमेटी क्या करेगी, वो सिफारशात लेगी और तजावीज़ात जो हैं वो अपनी मुरतब करेगी और उसके बाद इस बिल को आगे पास करेगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, बहुत बड़ा फैसला है और अहम फैसला है कि 1 साल के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में कराए जाएंगे, जो कि एक वादा भी था PTI आज़ाद कश्मीर हुकूमत का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार वो इलेक्शन कैंपेन कर रही थी तो उसमें भी उन्होंने ये कहा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। बहरहाल 1 साल के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात अब आज़ाद कश्मीर में हो जाएंगे और जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल हो जाएंगे। इसके बाद नाज़रीन, सेफ सिटी का एक बहुत बड़ा मंसूबा है। 3 बड़े जो शहर हैं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट, इनको सेफ सिटी बनाने के लिए जो है वो अप्रूवल हो चुकी हुई है और 6 माह का कहा गया है कि 6 माह के अंदर अंदर इन तीनों बड़े शहरों को सेफ सिटी जो है वो बनाया जाएगा। और इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ आइंदा हफ्ते जुमेरात वाले दिन किया जाएगा और ये जो जुमेरात वाले दिन आगाज़ किया जाएगा ये मुजफ्फराबाद से किया जाएगा और फिर उसके बाद दीगर जो शहर हैं उनकी बारी आएगी। इसके बाद नाज़रीन, चौथा बड़ा जो फैसला है वो ई लाइसेंसिंग के हवाले से किया गया है। और ई लाइसेंसिंग नाज़रीन, ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा सहूलत होगी और ये बहुत अहम भी था और बहुत ज़रूरी भी था। ई लाइसेंसिंग का जो मंसूबा है वो शुरू करना, इसको शुरू करने का फ़ैसला हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, जो मुख्तलिफ़ सड़कें, ख़ास तौर पर अगर ये मैं नाम सही प्रोनाउंस करूँ तो अस्तोर कील की कोई सड़क है, ये जो सड़क है इसको तामीर करने का भी फ़ैसला किया गया है। ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस को सामने रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है कि इस सड़क को अब तामीर जो है वो किया जाएगा। तो ये बड़े अहम फ़ैसले थे जो आज़ाद कश्मीर काबीना में किए गए। इस तमाम तर मामले में सरदार तनवीर इलियास ने शिरकत नहीं की, वो इस तमाम तर मामलात से दूर रहे हैं। और ऑब्वियसली एक और अहम बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि पार्टी सदर बनने के बाद इख्तियारात उनको मिल चुके हैं, तो जो बल्दियाती इंतखाबात, जैसा कि फ़ैसला भी हुआ है काबीना में कि आइंदा जो 1 साल है, 1 साल के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे, उन इंतखाबात के दौरान टिकट किसको दिया जाएगा, कौन से वो उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसका फ़ैसला कौन करेगा, या सरदार तनवीर इलियास करेंगे या जो हुकूमत है वो मिलकर करेंगी। क्योंकि इख्तलाफात इस कदर शदीद हैं जिस के आज भी जो सरदार तनवीर इलियास है वो काबीना में शिरकत नहीं कर रहे और उनके हामी ग्रुप के मेंबरान भी शिरकत नहीं कर रहे। हालांकि पार्टी सदारत मिलने के बाद तस्वुर किया जा रहा था कि शायद मामलात जो हैं वो ठीक होते जा रहे हैं और अब जो है वो कोई मसाइल नहीं होंगे, लेकिन अभी तक मामलात उसी जगह पर ही खड़े हुए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, सरदार अब्दुल्कैयूम नियाज़ी साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ारत दाखिला अभी भी उनके पास है, वो दाखिला की वजारत देने के लिए तैयार नहीं है। ऑब्वियसली इसके पीछे भी कोई ना कोई अहम रीज़न ज़रूर मौजूद है कि वो क्यों नहीं दाखिला दे रहे सरदार तनवीर इलियास को, और उन्होंने अपने पास इसे रखा हुआ है। हालांकि वो दे दें अगर, तो झगड़ा जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मेरे ख्याल से अगर वज़ारत दाखिला दे भी दी जाती सरदार तनवीर इलियास को, तब भी झगड़ा ख़त्म नहीं होगा। असल में वो पीछे हैं वज़ारत उज़्मा के, और जिस तरह से पार्टी सदारत मिलने के बाद भी उनके रवैये में तब्दीली नहीं आई, तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल नहीं है कि दाखिला की वज़ारत मिलने के बाद भी कोई ज़्यादा जो असर है वो उन पर होगा। बहरहाल देखते हैं इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात जो है वो आगे सामने आती हैं। तमाम तो डिटेल्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।